गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं 23 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला हाईटेक पॉली हाउस कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलन HP में। भारत का पहला हाईटेक पॉली हाउस सोलन हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से बन रहा है। प्रोजेक्ट का स्थान है बेरटी, सोलन हिमाचल प्रदेश। वित्तीय सहयोग की बात करें तो एमलेबो और हाई इंडिया कंपनी के द्वारा। सरकारी विभाग की बात करें तो कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश। पॉली हाउस का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 560 वर्ग मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टाटा मुंबई मैराथन 2026 21वां संस्करण में पुरुष एथलीट वर्ग का विजेता कौन रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताडू अबातेदेमे इथियोपिया से। इवेंट है टाटा मुंबई मैराथन 2026 21वां संस्करण। इसकी तारीख रही 18 जनवरी 2026 को। स्थान रहा मुंबई, महाराष्ट्र में। इथियोपियाई धावकों ने इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में बाजी मारी है। पुरुष एथलीट वर्ग की बात करें तो विजेता ताडू अबातेदेमे इथियोपिया से हैं। इनका समय 2 घंटे 9 मिनट और 55 सेकंड। पुरस्कार $50,000। महिला एथलीट वर्ग की बात करें तो विजेता हैं येशी कलायू चेकोले इथियोपिया से। इनका समय रहा 2 घंटे 25 मिनट 13 सेकंड और पुरस्कार $50,000। बात करें भारतीय की तो पुरुष वर्ग विजेता कार्तिक करकेरा, महाराष्ट्र इंडिया। समय रहा 2 घंटे 19 मिनट 55 सेकंड। महिला वर्ग विजेता की बात करें तो संजीवनी जाधव, महाराष्ट्र इंडिया से। समय रहा इनका 2 घंटे 49 मिनट और 2 सेकंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, हाल ही में GCL ड्रीम्स ऐप जो है वो कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर राजस्थान में। इवेंट है GCL ड्रीम्स मोबाइल ऐप लॉन्च। स्थान रहा जयपुर राजस्थान। इसका उद्देश्य है वित्तीय सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में विवेक ठाकुर को किस टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली दंगल वॉरियर्स। विवेक ठाकुर को प्रो रेसलिंग लीग 2026 में दिल्ली दंगल वॉरियर्स का कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। विवेक ठाकुर का परिचय बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के चांदपुर स्थित ठाकुर कुश्ती अकादमी के संचालक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती कोच हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो ने पार्क स्ट्रीट में किस प्रोजेक्ट के तहत नया इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन बनाया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लोकेशन रहेगी पार्क स्ट्रीट। उद्देश्य है पुराना इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन हटाकर नया निर्माण करना। इसके फायदे, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और वायलेट लाइन 6 को बिजली सप्लाई। भविष्य में सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन इंद्रप्रस्थ RK आश्रम मार्ग की बिजली जरूरतें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किस दवा पर प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एलमोंट किड सिरप पर। तमिलनाडु सरकार और ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट ने एलमोंट किड सिरप के एक विशेष बैच पर प्रतिबंध लगाया। लैब टेस्ट में पाया गया एथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन। प्रतिबंधित बैच है AL24002। निर्माता है बिहार की एक कंपनी ट्राइडस रेमेडीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, CRPF ने हाल ही में किसे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी DIG के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर छब्बी को।
सीआरपीएफ ने हाल ही में रविशंकर छब्बी को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के डिप्यूटेशन के आधार पर की गई है। रविशंकर छब्बी 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे उत्तर प्रदेश कैडर से संबंध रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अलवर राजस्थान में। अलवर राजस्थान में एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो बनने जा रहा है। अलवर शहर के पास कटी घाटी क्षेत्र में पार्क का निर्माण होगा। बायोलॉजिकल पार्क को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। विशेष आकर्षण है, दक्षिण अफ्रीका से जिराफ लाए जाएंगे। गुजरात के गिर क्षेत्र से बब्बर शेर लाए जाएंगे। पार्क में 7 अलग अलग नस्लों के टाइगर भी होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस वर्ग के लिए नया सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है। खाते का नाम है बीओबी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट। शुभारंभ डीएफएस सचिव एम नागराजू और बीओबी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर देवदत्त चंद ने किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को एक ही खाते में बचत, लोन और बीमा सुविधाएं देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ऑपरेशन प्रहार पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राज्यव्यापी अभियान है। इसका मकसद पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाना है। पंजाब पुलिस ने इसे 72 घंटे की व्यापक कार्रवाई के रूप में लॉन्च किया। 2000 प्लस पुलिस टीमों और लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों को इस अभियान में तैनात किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, साल का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोकेन किस महासागर में आया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। वर्ष 2026 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोकेन है। यह चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर में विकसित हुआ। नोकेन को पैसिफिक टाइफून सीजन 2026 का पहला नामांकित तूफान माना गया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ऐसी चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है। यह होप आइसलैंड काकीनाडा बे में स्थित है। इस सुविधा को विकसित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो की लास्ट में है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रल लिमिटेड ने किस अभिनेता को बॉन्टाइट ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अच्छे से सुनी है तो आप इनका सही जवाब है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।